मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अब की बार इसका जो एडिशन है वो आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के आमने सामने आ रहा है। अब इंडियन प्रीमियर लीग के आमने सामने सुपर लीग के सेशन को आने से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या कंपैरिजन हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं और ये ऐसा क्यों है। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग का ये 10th एडिशन है और दूसरी तरफ इंडियन प्रीमियर लीग का 18th एडिशन है। अब नॉर्मली ये होता था कि पाकिस्तान सुपर लीग फरवरी मार्च में होती थी और फरवरी मार्च के अंदर ये जब सुपर लीग कराई जाती थी तो उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग की बारी आती थी। अब ये हो रहा है कि फरवरी मार्च के अंदर पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल्ड है, सो फरवरी मार्च में तो ये हो नहीं सकती। सो इसको अब अप्रैल मई में ले गए हैं, सेम एग्जैक्ट उस विंडो में जब इंडियन प्रीमियर लीग हो रही होगी। अब लोग ये समझ रहे थे, जो पहले बातें हो रही थी, कि शायद पाकिस्तान सुपर लीग इतना रिस्क नहीं लिया जाएगा कि वो बिल्कुल इंडियन प्रीमियर लीग की स्लॉट में कराई जाए। इस पर 2 मीटिंग्स अब तक हो चुकी हैं जो मुझे इतलात मिली है। एक तो मीटिंग जो है वो इन फ्रेंचाइजीज मालकान के साथ हुई है जुमेरात के रोज और एक हुई है आज। इन 2 मीटिंग्स के अंदर 2-3 चीजें तो कंफर्म हो गई हैं। एक कंफर्म हो गई स्लॉट कि ये जी अप्रैल मई में होगी। अब कितने मैचेस पाकिस्तान में होंगे, कितने पाकिस्तान से बाहर होंगे, फ्रेंचाइजीज यही चाहती हैं कि सारे मैचेस पाकिस्तान में हो, क्योंकि उन्हें जो ज्यादा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो पाकिस्तान सुपर लीग का जो जज्बा मिलता है वो पाकिस्तान के अंदर मिलता है। तो अब ये 6 टीमें हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग की हैं और इनको जो फ्रेंचाइजीज के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात होगी कि ये उसी सेम स्लॉट के अंदर हो रही होगी जब इंडियन प्रीमियर लीग हो रही होगी। जाहिर बात है ब्रॉडकास्टर इतना जरूर करेंगे कि मैचेस जो है उनकी टाइमिंग्स जो है वो चेंज रखी जाए या मैचेस के डेज, लेकिन जितनी हद तक कहीं ना कहीं आमने सामने चीजें आएंगी। अब अगर हम कंपैरिजन करें, अच्छा इसमें एक और चीज भी है। मेरा ख्याल है कि जो पत्ता इंडियन प्रीमियर लीग के लिए खेला जाता था उसी पत्ते को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। इंडियन प्रीमियर लीग नो डाउट उसका वॉल्यूम, उसका हुजम, उसका पैसा, उसकी मार्केटिंग, उसकी इंफोटेनमेंट सेंस की, लॉलीवुड का, मादर चाहता हूँ, बॉलीवुड का स्टाइल, उसका इंफोटेनमेंट का अंदाज, ये एक अपनी मिसाल आप है। बिल्कुल जी, क्रिकेट में इससे बड़ी कोई लीग नहीं होती और इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया की क्रिकेट के अंदर जो है सीजन्स और कोई साइडलाइंस पर टीमें नहीं खेल रही होती, प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं और वो जी इंडियन प्रीमियर लीग खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग अब इसी टिनोर में कराने का मकसद ये है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी जो प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स आएंगे, गैर मुल्की प्लेयर्स आएंगे, तो वो ये नहीं कह सकेंगे कि हमें फलां मैच के लिए जाना है या हमारी फलां कमिटमेंट है या हम 2 मैचेस खेल सकते हैं, 4 खेल सकते हैं, 6 खेल सकते हैं। वो पूरी पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। और दूसरा, इंडियन प्रीमियर लीग जिन प्लेयर्स को लेना चाह रही थी, जो उनको लगता था कि ये यार ये बड़े नाम है, वो ले चुकी है और अब बाकी जो प्लेयर्स बच गए हैं तो वो प्लेयर्स जो है अब पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। अब आप इसको किसी भी सेंस में देखें तो 2 तरह से तो ये कंपैरिजन होगा। इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जब आगे पीछे आमने सामने, वो राना आतिफ साहब जो है वो चीफ एग्जेक्टिव है लाहौर कलंदर की, उनकी एक बात मुझे उन्होंने बड़ी कही कि जिस तरह टेनिस में आप 2 कोर्ट्स की तरफ इधर देख रहे होते हैं, आप फिर इधर देख रहे होते हैं, फिर आप इधर देख रहे होते हैं, इधर देख रहे होते हैं, अब लोग तो देखेंगे। तो इससे एक अच्छी चीज होगी, क्रिकेट का कंपैरिजन होगा। क्रिकेट किस लेवल की हो रही है कंपैरिजन होगा। नो डाउट वहां आपको इंडियन प्रीमियर लीग में बड़े बड़े स्टार्स, बॉलीवुड के स्टार्स, क्या क्या नजर आएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में आपको क्रिकेट नजर आएगी और क्रिकेट का लेवल नजर आएगा। और पाकिस्तान सुपर लीग, ये भी एक बहुत अहम कहानी है कि पाकिस्तान सुपर लीग से कितने प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में गए और अब परफॉर्म कर रहे हैं। आप नाम लें, आप हारिस रऊफ का नाम लें, आप शाहीन शाह अफरीदी का नाम लें, आप फखर जमान का नाम लें, आप मोहम्मद हारिस का नाम लें, आप a lot of players जो पाकिस्तान सुपर लीग से प्रोड्यूसर और टीम में गए। पर इन कंपैरिजन दूसरी साइड पे क्या इंडियन प्रीमियर लीग से निकले हुए प्लेयर कितने इंडियन टीम में जगह बनाया। सो इंडियन प्रीमियर लीग में एंटरटेनमेंट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट का एलिमेंट किस हद तक है। अब मैं ज़्यादा कहूँगा तो वो कोई दोस्त मेरे बुरा मान जाते हैं, फिर मुझे कमेंट नीचे बड़े अच्छे अच्छे करते हैं और मैं खुश होता हूँ उनके कमेंट सुनकर। सो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अब की बार इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग आमने सामने है। ये भी पता चलेगा, जो क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट का सेंस समझते हैं, उनको भी पता चलेगा कि ये दोनों लीग्स के अंदर क्रिकेट किसकी लेवल की हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में ये कहा जा रहा है कि 11 जनवरी को इसके ड्रॉज होंगे और ये ड्रॉज अभी ये नहीं कंफर्म हुआ कि दुबई में होंगे या इंग्लैंड के अंदर होंगे। अब ड्रॉज दुबई और इंग्लैंड में करने का ज़रा ज़्यादा मकसद यही है क्योंकि वहाँ के अंदर जैसे अब इंडिया ने भी सऊदी अरेबिया में जाकर किए थे, तो ड्रॉज का मकसद जो है वो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं या
इंटरनेशनल माइंडसेट होते हैं या दिमाग होते हैं या आंखें होती हैं, उनको लाना होता है इस ड्रॉज में। सो ये कंफर्म कर दिया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अब कंफर्म कर चुका है कि अप्रैल मई में एग्जैक्ट उस वक्त जब इंडियन प्रीमियर लीग हो रही होगी तो पाकिस्तान सुपर लीग भी हो रही होगी। और ये एक प्रपोजल था कि क्योंकि मौसम इस दौरान मौसम पाकिस्तान इंडिया का सेम है, लेकिन इंडिया के पास जो मौसम में एक प्लस पॉइंट है वो साउथ इंडिया है या उधर जैसे चेन्नई है, जैसे कलकत्ता है, उस साइड पर उनके मैचेस जो है वो करवाए जाते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से एक प्रपोजल आया था कि इसके जो फाइनल राउंड होगा उसके कुछ मैचेस जो है वो इंग्लैंड ले जाए, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजीज मालिकान इस बात पर बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे। सो पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल के बिल्कुल सामने आएगी और शायकीन क्रिकेट जो इस सब कॉन्टिनेंट में है वो फिर दोनों लीग्स देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे और पता चलेगा किस लीग में कितनी अच्छी क्रिकेट हो रही है।